बावकार उलमाए इकराम, असातिज़ा इकराम, तलबाए इकराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल आइए हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें। निहायत ही अदब के साथ दुरूद पाक का विर्द करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप तमामी हजरात सुबह से अब तक अपने माथों की निगाहों से हादिया नेशनल एजुकेशन काउंसिल के बैनर तले ये अज़ीमुश्शान मुकालमा मुकाबला समाअत कर रहे थे। आलिम बाअमल, माहिर इल्म व फन, बिरादर अकबर हजरत अहमद रजा साहब क़िबला और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काबिल मुबारकबाद है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इतनी देर बैठकर जो कुछ भी हमने सुना देखा, यकीनन कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं हुई। और ये सिस्टम जो आप तमामी हजरात तक पहुंचाया गया, तालीम का निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आसानी के साथ बच्चों के ज़हनो दिमाग तक हम अपनी बात कैसे रखें, ये जो निज़ाम हादिया ने आप तमामी हजरात को दिया और हमारे इलाके के तमामी उलमा ने उसे एक्सेप्ट किया और उस पर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो रिजल्ट आज आप तमामी हजरात के सामने रखा है, यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इस एजुकेशन को और मजबूत फरमाए, इस संस्था को अल्लाह ताला और तक़वियत अता फरमाए और परवरदिगार आलम हम सबको इस पर मेहनत से अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ हम अपने गांव इलाके में देखते थे कि हमारे यहाँ जो तालीम का निज़ाम था कि सबसे पहले कायदा, फिर यस्सरनल कुरान, फिर अम्मा पारा और फिर अलिफ लाम मीम वगैरह वगैरह, इसे तरतीब बाय तरतीब हम स्टेप बाय स्टेप किताबें पढ़ाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो तालीम होती थी, उस तालीम में एक सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि हम अपने बच्चों को सेहत के साथ कुरान पढ़ना नहीं सिखाते थे। हम अपने बच्चों को उर्दू की किताबें भी देते थे तो वो किताबें देते थे
जिससे बच्चा बहुत आगे नहीं निकल सकता, कुछ हद तक बस महदूद रह सकता था। लेकिन ये हादिया एजुकेशन काउंसिल ने एक कदम आगे बढ़ करके सोचा कि वो जमाने अब गाड़ियों पे लद के निकल चुके हैं, अब वो दौर नहीं रह गया कि अब अलिफ से इंजन तक बच्चों को संभाल कर रखा जाए। अब थोड़ा सा आगे निकलकर इस माहौल को बदला जाए, इस निजाम को तब्दील किया जाए। नया दौर है, जदीद दौर के उसूलों से तलबा को आशना कराया जाए और ये कदम उठाया तो यकीनन इतना काबिले एतमाद कदम है कि अगर इसी तरीके से आप हजरात इनके कंधे से कंधा, देखिए ये तो बाहर से आए हैं, ये आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, बस आप इनकी पुष्टपनाही करिए, साथ दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो दिन दूर नहीं जो मैंने महसूस किया, मैं अपनी फिक्र बयान कर रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है कि आज मेरी बच्चियां ये इर्तिदाद की जाल में फंस रही हैं, आज मेरी बच्चियां न जाने कहां कहां जाकर गैरों के गोद में बैठ रही हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, मेरी नस्लों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, तालीम से मेरी नस्लें वंचित हैं, यही वजह है कि मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद के जाल में फंस रही हैं। लेकिन ये हादिया एजुकेशन का निजाम आप अपने इदारों में शामिल कीजिए, बच्चियों को भी तरबियत सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए, दीन इस्लाम पर अपने बच्चों की जिंदगी की तरबियत कीजिए। इंशाअल्लाह आने वाला वो दौर होगा कि तुम्हारे गोद में पलने वाली बेटी किसी गैर की गोद में नहीं बैठेगी। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर कोई उनकी अजमतों की तरफ गंदी निगाह भी डालेगा तो तेवरे ज़ैनब में वो जवाब देती नजर आएंगी कि हम उस कौम से रिश्ता नहीं रखते जहां ज़मीरों का, जहां इज्जतों का, जहां जिस्मों का सौदा किया जाता हो। हम तो उस सैयदा फातिमा की कनीज हैं कि जिसने हमें करबला के मैदान से मिजाज दिया कि कुंबा लुटे तो लुट जाने देना, फाके हो तो हो जाने देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने देना। तो ये हमारे अहमद रजा भाई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज अब्दुल्ला साहब, कारी वसीम साहब, मौलाना जाफर साहब किबला, मोहम्मद अली साहब किबला और हमारे नौशाद भाई हजरत अल्लामा हसनैन साहब किबला, मौलाना जो है कहाँ के मुअद्दिल मुबीन साहब किबला, और ये मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात देखिए, इस मदरसे का बड़ा हाथ इसमें है। हजरत अल्लामा मौलाना वसीमुल कादरी साहब किबला, नसीमुल कादरी साहब किबला, माशाअल्लाह ये हमेशा यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद होता है। मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई मौलाना अहमद रजा साहब किबला, हजरत का नाम मैं भूल रहा हूँ, हामिद मोहतरम बरादरे अकबर मुखय्यिर कौम नब्बाज़ कौम हजरत हामिद साहब किबला, और आपके दोनों मोहतरम जिया सैयद जिया साहब किबला और मोहम्मद हुसैन साहब किबला, ये हमारे जज की हैसियत से बाहर से तशरीफ लाए, मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। पहली बार हादिया एजुकेशन के बैनर तले मैंने जजिंग की है, ये इसमें बड़े माहिर हैं, हो सकता है मुझसे कहीं कमी रह गई हो, कोई खता रह गई हो, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन यकीनन अहमद रजा भाई ये बहुत काबिल सताइश काम है। हमारे यहाँ बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था, ना माँ बाप को ना असातिज़ा को, लेकिन ये पहला कदम आपने बढ़ाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे और तक़वियत अता फरमाए और मजबूती अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और लोगों के दिलों में ये जगह अल्लाह पैदा फरमा दे कि लोग इससे जुड़ें और इसका साथ दें। यकीनन ये आपके नस्लों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ये हादिया एजुकेशन काउंसिल रखा गया है। आप तमामी हजरात ने अगर इसका दामन थाम लिया तो इंशाअल्लाह ना आप भटक सकते हैं, ना आपकी नस्लें भटक सकती हैं, ना आपके बच्चे भटक सकते हैं, ना आपकी बच्चियां भटक सकती हैं। आज अगर हम तरक्की कर सकते हैं, किसी मैदान में हम फतह हासिल कर सकते हैं, तो लाठी डंडा या लोहे की तलवार या बमो बारूद या तोप से हम फतह हासिल नहीं कर सकते। फतह हासिल करने के लिए तुम्हें नस्लों के हाथों में पावर का कलम देना होगा। जिस दिन तुमने कलम दे दिया, अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मैदान चाहे जिसके अब्बा सजा दे, फतह का सेहरा अल्लाह तुम्हारे बेटों के सर अता फरमाएगा। बस सिर्फ तालीम दे दीजिए, इसलिए कि हमारे दीन की बुनियाद ही तालीम पर रखी गई है।
कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। मेरे अजीज, वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। ये तमामी उलमा कहाँ से आए, इन सबको कहीं न कहीं जाना है। मैं हादिया एजुकेशन काउंसिल का मशकूर व ममनून हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, मुझ अनपढ़ गमार को इस लायक समझा, कम पढ़े लिखे तालिबे इल्म को कि इन्होंने यहाँ मौका दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस काबिश में खूब से खूब कामयाबी अता फरमाए। जितने तलबा इमाम अल-बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। जुमा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي آمين تذكر جيران بذي سلامي ما ججت دم أنجرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلامي آمين تذكر جيران بذي سلامي ما ججت دم أنجرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبة الريح من تلقاء كاظمات محبة الريح من تلقاء كاظمات وأوماز البرق في الظلماء من نظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لي عينيك إن قلت كفوفا حماتا فما لي عينيك إن قلت كفوفا حماتا وما لي قلبك إن قلت استفيق يا هيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسبوا أن الحب منقدم أيحسبوا أن الحب منقدم ما بين منسجم منه ومجترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الحما لم تورق دمعا على تلال لولا الحما لم تورق دمعا على تلال ولا عارك تالي ذكر الباني والآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني معه
मिन्हु बिलकातिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मल्ली बिराती जिमाहिम मिन गवायती हमल्ली बिराती जिमाहिम मिन गवायती कमा युरा दुज़िमाहु खैली बिल्लुज़ुमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम इमाम बूसरी हाजिल कसीदतुल बुर्दा लिल इमाम बूसरी रहमहुल्लाह इन्नल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन आजामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अमिन तज़ाकुरि ज़िरानिम बिजी सलामी अमिन तज़ाकुरि ज़िरानिम बिजी सलामी मा जज़्दादम अंजरा मुखलातिम बिदामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अमहाबतिर रिहु मिन तिलक़ाई जिमातिन अमहाबतिर रिहु मिन तिलक़ाई कातन औ माज़ल बरक़ु फ़ी ज़ुल्मी मुन आज़ामी। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह
فما لعينيك قل تكفو فهمت وما لقلبك قل تستفيق يهيم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومهطرم لولا الهوى لم ترق دمعنا لا طلال لولا الهوى لم ترق دمعنا لا طلال ولا أرق تالي ذكر الباني والعالم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أفكره كتمت سرا بدل منه بالكتم من لي برد جماع من غواياتها كما يرد جماع الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوات النائم والنفس كطفل تهمله شاب على حب الرضا تفطمه يا فاطم. السلام عليكم. هذه قصيدة للبرضة للإمام البوصيري رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
أستغفر لا لم تعزوما رمتا إيمي حتى غدت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم تعالى بركاته. الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقي ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام
شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه قلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وسالبها مقمدا ورأيت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يديه الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك نور وتسبح الملائكة بتسبحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك نور في دينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف في النار ولم يزل ينقل ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قد. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يطلع في الشهر ربيع الأول قمر ربيع الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وعبدا وعلم سوق العدى الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل كمرا فرقدا ألا هو الذي تمثل به آدم عليه السلام وافتخر بكوني والدا واستغاث به نوح عليه السلام ونجا من الودى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار بعد وصور له مخمدا مرأته أمه آمنة رضي الله عنها حين أملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لا إذا بدأت الشمس الفلاح والغدى فسمي محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف يوم يسبح الله ذلك نور تسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام خلق ذلك نور في تواته فآمت لله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في سفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف بي في النار ولم يزل ينقل لربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرج الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاه قد اللهم صل على وسلم تسليما الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل أشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي ما وإنا فيهما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتهي والحبيب العربي تمجينا غدا بشفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام
والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد لك عشق فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع ليبتهي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطش يوم نشر كتابك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع ليبتهي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا ما لنا إلا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع ليبتهي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وابدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا ودعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فهبط غني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصحاب الكريمة الفاخرة إلى رحام الزكية الطاهرة حتى خرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاح قط. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول
ततलु बैनना फिल कवाकिबि कल बुदूर बल व अशरफु मिनहु या सय्यदी खैरन नबी तवम्मुन्नम अबू मा रअयना फीमा मिथल हुस्निका क़त्तु या सय्यदी खैरन नबी अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीइल अब्तही वल हबीबिल अरबी आदम जीना गदा मिन शफाअतिका सफा मन लना मिथलुका या सय्यदी खैरन नबी इर्तकबतु अलल खता गैर हस्रिन व अदद ला काशिकु फीहि या सय्यदी खैरन नबी अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीइल अब्तही वल हबीबिल अरबी इन्नना नरजू इला कासी हौदिका लिल अताश यौम नशर किताबिया सय्यदी खैरन नबी अश्शफाअत हब लना फिल क़ियामति मुशफ़िक़ा व लना इन ज़ाया सय्यदी खैरन नबी अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीइल अब्तही वल हबीबिल अरबी अस्सलातु अलन नबी कुल्ल वक़्तिन दाइमा लाह नज्मुन फिस समा सय्यदी खैरन नबी अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीइल अब्तही वल हबीबिल अरबी अस्सलातु अलन नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीइल अब्तही वल हबीबिल अरबी। इसमें पढ़ रहे हैं परवरदिगार आलम इन तलबा के को इल्म नाफ़े अता फरमाए। जो मदारिस से जुड़े हैं अल्लाह ताला उन मदारिस दीनिया के किलों को मजहब इस्लाम का एक अजीम किला बनाए। उनके असातिज़ा के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में, कमालो जमाल में, सेहत में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी इस मदरसे के जिम्मेदार मौलाना नसीमुल कादरी साहब कोई सिस्टम के ताल्लुक से बताना चाहते हैं आप लोग को। उनके पास कुछ डिप्लोमा की किताबें हैं, डिप्लोमा का कोर्स होता है, उस सब के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा 5 मिनट उनको भी मैं टाइम देता हूँ और गुजारिश करता हूँ आए और सबको अपनी बातें सुनाएं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम सामईन, असातिज़ाए किराम, तलबा इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हादिया के तरफ से ये बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ जिसमें आप लोग तशरीफ़ लाए। एक ज़िम्मेदार होने के हैसियत से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे इंतज़ाम व इंसराम में कोई कमी रह गई हो तो आप लोग माफ़ फरमाएं, है ना। आप लोग जिस तालीम से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद रज़ा भाई साहब ने तारुफ कराया, हमारे करम फरमा
मौलाना जाफ़र साहब ने मदरसे को जोड़ा और उसमें हम पूरी मेहनत से आपके बताए उसूलों पर चलने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह उसी पे चलने की हम जितना भी हो सकेगा उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बच्चों के तालीम में असर हुआ है, निज़ाम जदीद निज़ाम नाफिज हुआ है। दुनिया की तमाम जो है जदीद तालीम से हमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग तशरीफ़ लाए, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो आप इतना इंतज़ाम इसराम देख रहे हैं, ये हादिया की तरफ से सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे इलाके के नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, मगर ये कौमी मोहब्बत है जो इतनी दूर से चल के हमारे बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाने आए हैं। हमसे इनका साथ देना चाहिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमें इनके लाहे निज़ाम को कबूल करना चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा ऐलान करने ये खड़ा हुआ था कि जामिया दारुल हुदा यूनिवर्सिटी में दाखिला होने वाला है, जिसका व्हाट्सएप पे मैंने डाल दिया है, दाखिला जारी है। हमारे मदरसे में उसका सेंटर रखा गया है, टेस्ट सेंटर 28 फरवरी को यहाँ होना है। आप लोग ऑनलाइन कीजिए, 10 साल से 12 साल के जो बच्चे होंगे वो उनका नाम आएगा, है ना। वो जो ऑनलाइन आप करेंगे 10 से कम होगा तो नहीं उसमें एक्सेप्ट होगा और 12 से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। अगर इसमें आपका आ गया टेस्ट में, वहाँ के लोग आते हैं 3 साल से तकरीबन हमारे यहाँ उसका सेंटर पड़ता है। जो बच्चे आए तो वो हादिया के तरफ जामिया दारुल हुदा में यूनिवर्सिटी में केरला में आपको जाना है। वहाँ पे आपको जो है दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम दी जाएगी, जहाँ आपका बच्चा आलिम और जो फाजिल होगा वहीं पर अपने वक्त का प्रोफेसर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, है ना। अरबी उर्दू अंग्रेजी का माहिर होगा। और दूसरी बात यह, हमारे मदरसे में कौमी कौंसिल बराए फ़ुरूग़ उर्दू ज़ुबान भारत सरकार की तरफ से 3 कोर्स चल रहे हैं। 1 साल अरबी कोर्स, 2 साल अरबी कोर्स, 1 साल उर्दू कोर्स, डिप्लोमा होता है। इस वक्त फार्म भरा जा रहा है, 28 फरवरी तक उसका वक्त है। अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो फोटो और आधार जो है जमा कीजिए। उसको 200 रुपया फीस है, फीस आप बाद में दे दीजिएगा, मगर फार्म भरना चाहते तो फार्म भर सकते हैं। भारत सरकार की योजना है, किताबें मुफ्त दी जाती है। जिसको किताब लेना है वो हमारे यहाँ किताबें रखी हुई है, आप चाहे तो किताब ले सकते हैं। अपने बच्चों को फार्म भराइए, वो भारत सरकार की डिग्री है, आपको काम आएगी। 200 रुपये में क्या होता है, ये डिग्री है जो आपको अच्छी तालीम और बेहतर तालीम के लिए आगे बढ़ेगा। और जो उलमा है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जो उलमा है वो भी कर सकते हैं। जहां आप यहाँ की डिग्री लगाएंगे, एक आदमी साथ में उसको लगा देंगे तो आपका सिलेक्शन आगे हो जाएगा, है ना। इसलिए आप उसमें अगर फार्म भरना चाहते हैं तो आप जो है फोटो और आधार दीजिए, इंशाल्लाह उसमें फार्म भर दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस इदारे को, दारुल हुदा को खूब तरक्की अता फरमाए और हम सबको या अल्लाह तरक्की अता फरमाए, बेहतर से बेहतर तालीम देने की और बेहतर से बेहतर बच्चों को जो है तरक्की करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अभी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम मौलमीन हजरात और हमारे जज हजरात, उनके लिए एक गिफ्ट है। तो पहले हम मौलमीन हजरात और जज हजरात को गिफ्ट दे देते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह बच्चों का नंबर आएगा। पहले हमारे जज हजरात को गिफ्ट देने के लिए इस मदरसे के जिम्मेदार हमारे हादिया के खैर ख्वाह मौलाना नसीमुल कादरी साहब को मदऊ करता हूँ। और गिफ्ट लेने के लिए हमारे बाहर से आए मेन जज मौलाना आजम साहब। गिफ्ट बहुत बड़ा नहीं है, उनके रुतबे, उनके कदर, उनके हौसले के हिसाब से गिफ्ट बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कबूल कीजिएगा।
हजरत लोग जो भी गिफ्ट मिलेगा कबूल कीजिए और सबका एक साथ एक फोटो भी लेना है, इसलिए फौरन किसी हाथ में थमाइए मत कि बाद में ढूंढना पड़े, टाइम लग जाए। उसके बाद हमारे दूसरे जज जो कश्मीर में हादिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कश्मीर के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है, पूरी कश्मीर की जिम्मेदारी है। बात यह है कि कश्मीर का माहौल आप लोग जानते ही हैं। अब वहाँ पे दीन का काम कर मतलब हथेली में जान लेकर चलते हैं। वहाँ पे कभी भी बमबारी, कभी भी धमाका, कभी कुछ भी हो जाता है। तो अभी वहाँ पे बर्फबारी भी चल रही है, बमबारी के साथ साथ बर्फबारी भी होती है बहुत। वहाँ पे बर्फबारी से के टाइम पे वहाँ हादिया का काम रुक जाता है, तो इसलिए 2 महीने के लिए उनको यूपी में भेजा गया है। तो हमारे सीनियर हुसैन हुदवी साहब को बुलाता हूँ गिफ्ट लेने के लिए। आप दीजिए, बात कराते दूसरे को। और अगला गिफ्ट देने के लिए मौलाना आजम साहब, और गिफ्ट लेने के लिए हमारे तीसरे जज हामिद हुदवी साहब, जो हमारे साथ हादिया के ही काम कर रहे हैं बहराइच में। और हमारे तीसरे कोऑर्डिनेटर जो मुरादाबाद में हादिया की जिम्मेदारी निभाए हैं, और यहाँ पे ये ट्रॉफी जो आप देख रहे हैं ये सब मुरादाबाद से आया हुआ है, ये हजरत ही लेकर के आते हैं। रेंज लेवल पे इसके पहले जो भी ट्रॉफी थी, सारी ट्रॉफी अपने सर पे उठा करके लाने वाले हजरत हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और इंशाल्लाह 25 तारीख को ग्रैंड फिनाले आर्ट फेस्ट इनके एरिया में भी है। तो अभी गिफ्ट देने के लिए उनको बुलाता हूं और लेने के लिए मौलाना आजम साहब। सैयद जियाद, और हमारी टीम ने एक गिफ्ट इस नाचीज के लिए भी रेडी किया है, तो मैं खुद से उठा के उनके हाथ में देता हूँ, फिर वापस लेता हूँ। और मौलाना हजरत लोग भी हर मदरसे जो भी हिस्सा लिए, मदरसे से एक टीचर। सबसे पहले जामिया अमजदिया नौबस्ता के हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम, आगे आते रहिए, नाम ले रहा हूं मैं सब लोग का। हाफिज असरार कबड़ियन गुरुआ से, हाफिज अजहरुद्दीन मदीनतुल उलूम चौगोई से, आप इधर ही खड़े, हजरत इधर से, हजरत इधर से, आप नाम बोल के जाओ। मोहम्मद जाकिर खान गुलशन आला हजरत गुलालपुरवा से, मौलवी इदरीस साहब
मदरसा निजामिया बहरुल उलूम। लाल मोहम्मद रिजविया मसूदुल उलूम से मौलाना लाल मोहम्मद रिजविया मसूदुल उलूम, मौलाना सईद अहमद वारिसुल उलूम, हाफिज असगर जियाउल कुरान खैरा कला, मौलाना मुबीन रंकी पुरवा, हजरत से आइए, मौलाना मुबीन रंकी पुरवा, मौलाना मुबीन रंकी पुरवा, हसन भाई, हाफिज रियाज खजाइनुल उलूम, मौलाना हकीकत मदरसा निजामिया बहरुल उलूम, मौलवी अब्दुल कादिर वारिसुल उलूम भंगा बाजार। इधर से आपका नाम क्या? आपका नाम मदरसा फातिमातुज ज़हरा जुलाहन पुरवा तहसीन फातिमा, कारी शमशाद एहसानुल उलूम, रुक जाइए हजरत जाइए आप उधर से। मौलवी शाकिर जियाउल उलूम, मौलवी शाकिर रुकिए आपका नाम आएगा, आप लीजिए, उनका छोड़िए अभी। आपके साथ कोई और मौलाना आए हैं? नहीं, जैसे आपका एक बार स्टेज पर आना है, उनको भी दिखा कर चढ़ा दे। कोई है? नहीं है, जान दो, आ जाइए। कारी अमीन साहब, मौलाना साबित अली खिदमतुल इस्लाम, मौलाना मुनीर रज़ाए मुस्तफ़ा, इस मदरसे के स्टाफ कई लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग को मिल रहा है। आर्ट फेस्ट में लीडर होकर के रेंज लेवल में जो हजरत आए वो, और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, मजबूत हैं हर चीज़ में, खिदमत करने में और ताकत भी रखते हैं, लेकिन अभी हजरत बीमार चल रहे हैं। आप सभी हजरत उनकी शिफा याबी के लिए दुआ कीजिएगा। मौलाना नसीमुल कादरी साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह से हमारे साथ लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग उनकी शिफा याबी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मौलाना नसीमुल कादरी साहब, आप भी आइए। बाकी रज़ाए मुस्तफ़ा के जो बाकी हजरत लोग हैं, अगर उनको एतराज होगा मौलाना मुनीर को ही क्यों मिला, हमको नहीं मिला, तो हमसे शिकायत मत कीजिएगा। आपसे मजबूत हो या कमजोर हो देख लीजिएगा, और कमजोरी अगर दिखे तो छीन लीजिए। बाकी उसके बाद हमारे स्टाफ हजरात के लिए भी एक गिफ्ट है जो बहुत खिदमत करते हैं।
हमारे हादिया के सिस्टम को सबसे पहले बहराइच में अप्लाई करने वाले और बहुत ही मेहनत करने वाले, जैसे कि केरला के लोग जब इधर आए तो बहुत अजनबी थे, उनको कोई जानता पहचानता नहीं था। कई लोग ऐसे उनको अपने दरवाजे से भगाए जैसे वो